हेलो प्रेग्नेंट गर्ल्स, कैसी हो? नई नई प्रेग्नेंट हो, सो हैप्पी, एंजॉइंग योर प्रेगनेंसी। यस, पर आज हम बात करेंगे कि कुछ सिम्टम्स के ऊपर अर्ली प्रेगनेंसी में जो आपको इग्नोर नहीं करने चाहिए। दीज आर ब्लीडिंग ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी एंड पेन। देखिए, अगर आपको अर्ली प्रेगनेंसी है और उसमें अगर आपको पेन है, मतलब पेन जो है लोअर एब्डोमेन में, मीन्स नाभि से आपको नीचे, स्पेशली अगर साइड में आपको पेन है और आपको कुछ स्पॉटिंग हो रही है या ब्लीडिंग हो रही है, तो प्लीज़ इस सिम्टम को इग्नोर ना करें, आप अपने डॉक्टर के पास जाएं। इन सिम्टम्स के कॉजेज़ तो बहुत सारे हो सकते हैं, पर आज हम डिस्कस करेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो देखिए, पहले तो ये समझिए कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है। तो नॉर्मली जो हमारी प्रेगनेंसी होती है वो यूट्रस के अंदर होती है, जो आप सबको पता है ना, बच्चेदानी के अंदर। और अगर इस यूट्रस से अगर हमारी बाहर कहीं प्रेगनेंसी डेवलप होनी शुरू हो गई है तो उसको बोलते हैं हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये जो इसकी कॉमनेस्ट साइट होती है वो ट्यूब में होती है, तो हम इसको ट्यूबल प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। तो आई थिंक इससे ज़्यादा डिटेल में कि कहाँ कहाँ होती है आप लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ट्यूबल प्रेगनेंसी समझिए। तो सपोज़ कीजिए कि आप प्रेग्नेंट हैं, आपका 1 वीक 10 डेज़ 15 डेज़ 2 मंथ्स ओवरड्यू है, आपका यूरिन टेस्ट पॉजिटिव है, आपको लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा है या थोड़ी ब्लीडिंग हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपको जाके अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और इसमें मैं ये नहीं कह रही कि आपको ट्यूबल प्रेगनेंसी होगी ही होगी, बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन ये एक इतनी खतरनाक बीमारी है कि हमको इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। बहुत सिंपल है, आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, वो आपके कुछ ब्लड टेस्ट कराएंगे, जैसे कि सीरम बीटा HCG, और आपका अल्ट्रासाउंड कराएंगे। इन चीज़ों से आपकी डायग्नोज हो जाता है कि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो यूट्रस के अंदर है या यूट्रस के बाहर है। तो देखिए, आप ये समझिए कि ये डेंजरस क्यों है, क्योंकि ये जब हमारी ट्यूब जो होती है ना, जिसके थ्रू हमारा एग ट्रैवल करता है, उसमें अगर हमारा कंसेप्शन हो गया तो देखिए, ट्यूब बेबी कैरी करने के लिए तो बनी नहीं है, पर जब बेबी ग्रो करता है ना थोड़ा थोड़ा, तो ट्यूब बहुत थिन होती है, बिल्कुल थिन। तो हमारी, मतलब आप समझ लीजिए कि बिल्कुल पतली से पतली पेंसिल जैसी थिन होती है। तो फिर ये इसका फटने का डर रहता है, और इसकी वैस्कुलैरिटी इतनी ज़्यादा होती है, इसकी ब्लड सप्लाई इतनी ज़्यादा होती है कि आपके पेट के अंदर ब्लड ही ब्लड हो जाता है। तो उसमें आप चक्कर खा के भी गिर सकते हैं, आपको हॉस्पिटलाइज होके इमीडिएट सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसलिए जो है, आपको इसका अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस टाइम में आपको, मतलब फिर काफ़ी तबीयत ख़राब हो जाएगी अगर ये रप्चर हो जाएगी तो। और कभी कभी जो है ज़्यादा पेन वगैरह नहीं होता है, और अगर आपको एकदम चक्कर बेहोशी वगैरह आ रहे हैं और थोड़ा बहुत पेट में दर्द हो रहा है, तो भी आप, और प्रेग्नेंट हैं आप, तो प्लीज़ आपको हॉस्पिटल इमीडिएटली जाना चाहिए अगर आप चक्कर और बेहोश हो रहे हैं। तो ये तो इसकी हो गई डायग्नोसिस। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपका, वो ये है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं, उसमें आपके पेट में दर्द हो रहा है, साथ में आपकी ब्लीडिंग हो रही है, बिल्कुल टेंशन नहीं करनी है कि, और अपनी सेल्फ डायग्नोसिस नहीं बनानी है, गूगल जा करके नहीं पढ़ना है। प्लीज़ गो टू योर डॉक्टर विल टेक अ करेक्ट डिसीजन फॉर यू। एक्टोपिक प्रेगनेंसी डायग्नोज करना डॉक्टर का काम होता है, पेशेंट का काम नहीं होता। इसीलिए एटलीस्ट मैं अपने पेशेंट्स में बहुत अर्ली प्रेगनेंसी में से 6 to 7 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी जब होती है, तो मैं उनका रूटीन में अल्ट्रासाउंड कराती हूँ, जिससे कि अगर कुछ किसी की बाई चांस ट्यूब में प्रेगनेंसी है तो हमको उसकी सीरियसनेस होने से पहले ही पता चल जाए कि भाई हमारे एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड इट कैन बी डेल्ट विद। अब अगर सपोज़ कीजिए कि आपकी ट्यूब में प्रेगनेंसी आती है, तो फिर जैसा आपका डॉक्टर बोले आप वैसा कर लीजिए। इसमें जो है, आपको वो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट भी दे सकते हैं, कुछ मेडिसिन से भी आपको ठीक कर सकते हैं, और इसके अलावा आपकी सर्जरी भी हो सकती है। सर्जरी आपकी किसी भी तरीके से, वो आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि लैप्रोस्कोपी से करनी है या ओपन करनी है। तो देखिए, वो सब आप अपने डॉक्टर के ऊपर छोड़ दीजिए। बस आपका सिंपल काम ये है कि आपकी अगर अर्ली प्रेगनेंसी है, यूरिन टेस्ट पॉजिटिव है, तो आपको साथ में अगर ब्लीडिंग हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, तो प्लीज़ गो टू योर डॉक्टर। और अगर आपको इसके साथ चक्कर और बेहोशी है, तो प्लीज़ गो टू अ वेल एस्टैब्लिश्ड हॉस्पिटल
इमीडिएटली। आई होप मेरा मैसेज आपको क्लियर है। लेट योर डॉक्टर मैनेज दिस सिचुएशन। इन द लास्ट आई विल से समथिंग दैट ये सुनने के बाद एकदम स्ट्रेस मत हो जाना। जैसे कि जनरल पेशेंट होते हैं, वो सोचते हैं कि भाई बस अब जरा सा पेट में दर्द हुआ, जरा सी ब्लीडिंग हुई तो बस मेरे को तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी ही है। ऐसा नहीं होता, इसका इंसिडेंस बहुत कम होता है। हज़ारों में कोई एक प्रेगनेंसी में किसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए। डॉक्टरों के लिए भी ये बात बोलते हैं कि डॉक्टर भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी तभी डायग्नोज कर सकता है जब वो इसके बारे में सोचता है। तो लेट योर डॉक्टर डिसाइड कि व्हाट इज़ द सिचुएशन और यू एक्ट अकॉर्डिंगली। आई होप आपने समझ लिया। बाकी कुछ नहीं होगा, आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी होगी, एकदम से घबराइएगा मत। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी। बाय।